हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा था, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर हम मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको कल बोला था कि लॉज अपने कंप्लीट हो गए, मैं मोल कंसेप्ट स्टार्ट करवाऊंगी। तो मैं मोल कंसेप्ट को यहाँ पे बिल्कुल बेसिक लेके आई हूँ मोल कंसेप्ट का। ये स्टार्टिंग से अगर कोई बच्चा 9th क्लास में है तो वो भी इस वीडियो को देख सकता है, उसको भी मतलब उसके भी मोल कंसेप्ट के जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाएंगे। इवन आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं आगे, जैसे कोई आगे आई उसकी नीट की या फिर AIEEE वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए भी बहुत बेनिफिट है। छोटे छोटे बेसिक से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ फॉर्मूलेज लिख दिए हैं यहाँ तक, अपने अवोगाड्रो नंबर तक। इसको एक बार आप पढ़ लेना। मैं भी बता देती हूँ कि 1 मोल इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू 10⁻³ के बराबर होता है। ठीक है, कैसे, जैसे अपन ये नहीं कह देते कि फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। ठीक है, कि 1 डजन कंटेन्स 12 बनानास। ठीक है, कि 1 दर्जन में कितने केले होते हैं, 12। तो सेम ऐसे ही 1 मोल के अंदर कितने नंबर्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स में। ठीक है, यानी कि मोल को हम नंबर की फॉर्म में कंसीडर करके चलते हैं। सेम ऐसे ही अपने पास आता है कि 1 मोल ऑफ एटम, अगर एटम के बारे में पूछे कि 1 मोल में कितने एटम प्रेजेंट है, तो भी इतने ही एटम प्रेजेंट होते हैं। इसमें यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगी, सिर्फ एटम आ जाएगी, वही नंबर आ जाएगा अपने पास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर। फिर अपने पास है जैसे 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स कितनी है, किसी भी 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वही नंबर है, बस जस्ट लास्ट में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स, यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब अपने पास आता है जो मेन क्वेश्चन है मोल कंसेप्ट का, कि हम नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स आ गया निकालना, तो हम वहाँ से एटम्स और मॉलिक्यूल्स भी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास आ गया कि 2 मोल्स हैं, तो उसके अंदर बताओ कितने नंबर एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो 1 मोल में अगर इतने एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 में कितने होंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम ऐसे अगर वो मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछता है कि 2 मोल्स में कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो 2 में कितने होंगे, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना सबसे बेसिक क्वेश्चन है, इस मोल कंसेप्ट का बेस है, बिल्कुल इसको समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ मोल्स को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, इसका जो जनरल फार्मूला वो क्या है कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर या फिर मोलर मास, या फिर मैं एटॉमिक मास भी बोल सकती हूँ, तीनों में से कुछ भी बोल सकती हूँ। और वो हमारे पास किस में गिवन होता है, किस में निकल के आता है, ग्राम के अंदर। और जो गिवन मास होगा वो भी हमें ग्राम में ही लेना है। क्यों? क्योंकि जो n है, नंबर ऑफ मोल्स है, वो यूनिट लेस है। ठीक है, इसकी कोई यूनिट नहीं है यहाँ पे। तो मैं ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दूं, इसलिए मेरे पास ये यूनिट लेस हो जाएगा और मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लूँगी। अगर हमारे पास किसी क्वेश्चन में kg में दे रखा हो या मिलीग्राम में दे रखा हो, तो भी हम उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे गिवन मास को। और फिर अपने पास जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो तो होता ही ग्राम के अंदर है, जो हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है 10th क्लास में। अब देखो अपने पास आता है कि नंबर ऑफ मोल्स जो है, अगर ये तो मेरे पास सिंपल गिवन मास के अंदर है, अगर मेरे को किसी भी आइडल गैस के लिए निकालना हो नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको भी हम स्मॉल n से ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसमें जस्ट हम क्या ले लेते हैं, गिवन वॉल्यूम एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, उसको हम किस नंबर से डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। चाहे वो कितने भी वॉल्यूम हो, उसको हम इसी नंबर से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जो ये अपने पास वॉल्यूम जो वो गिवन करेगा वो लीटर में ही होना चाहिए, याद रखना। ठीक है, अगर लीटर में नहीं है, मिलीलीटर में है या फिर किलोलीटर में ऐसे है, तो उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें लीटर में ही चाहिए, क्योंकि फिर से वही बात आती है कि नंबर ऑफ मोल्स एंड जो है अपने पास वो गिवन, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, इसकी अपने पास वैल्यू आ जाएगी। जो ये हम बार बार बात कर रहे हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23, 6.022 इंटू 10⁻23, बार बार जो हम बात कर रहे हैं इस नंबर की, ये नंबर क्या है, ये नंबर है अपने पास अवोगाड्रो नंबर। और इस अवोगाड्रो नंबर को कैपिटल NA से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और अपना नंबर क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। अब मैं लेके आती हूँ क्वेश्चन इसके बेस पे। पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैं लास्ट में क्वेश्चन खुद भी लेके आई हूँ और आप बेसिक्स हैं अभी,
स्टार्टिंग कर रहे हैं मोल कंसेप्ट की 11th क्लास में हुए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है पहले 9th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर उसके बाद आप 11th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व करना, वो भी पहले एनसीईआरटी के, उसके बाद आप प्रदीप की बुक उठाना, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, फिर बाद में आपके आर्ग्यूमेंट्स आते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ, जैसे मेरे पास क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स इन इतने ग्राम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम है, उसका एटॉमिक मास कितना होगा 24, इसका मास एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, मास कितना होता है 24, मैं ग्राम लिख देती हूँ पीछे, ठीक है। तो इसमें क्या बताना हमें कि फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम इन 480 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम के अंदर हमें निकालना है। ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, हमें इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी निकालने हैं। तो सबसे पहले मेरे को मोल का, गिवन मोल का कंसेप्ट का क्वेश्चन क्या था मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स का क्या था, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास या एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ मोल्स का मैंने क्वेश्चन रख दिया कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मेरे पास 480 है, वो मैंने रख दिया, डिवाइडेड बाय मेरे पास क्या आना चाहिए मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास यानी कि कितना है इसका, मैग्नीशियम का मास कितना है 24 ग्राम। अब मैंने बोला तो ग्राम में ही होना चाहिए, तो मैंने ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, 24 वन सा और ये 2 पे यानी कि 20 पे कट जाएगा, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे 20। क्लियर। अब मुझे निकालने नंबर ऑफ एटम्स, तो वही बात आ गई, अगर नंबर ऑफ एटम्स एक मोल में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं 6.02 इंटू 10⁻23, तो 20 मोल्स में कितने होंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 20 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। अब मेरे को सेकंड क्वेश्चन मेरे पास आता है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हमें, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स फर्स्ट अपने पास आता है 34 ग्राम ऑफ NH3 के अंदर बताना हमें, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गैस में, तो अपने पास कितना है नंबर ऑफ मोल्स का, वही फॉर्मूला गिवन मास डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना दे रखा हमें 34 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास NH3 का अगर मैं निकालूँ तो नाइट्रोजन का 14 होता है, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 और 3 हाइड्रोजन का इंटू में 3, यानी कि 14 + 3 कितना आ जाएगा 17, ठीक है 17 ग्राम। तो मैं 34 को गिवन मास को 17 ग्राम से डिवाइड कर दूँ, ये अपने पास मॉलिक्यूलर मास है, इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 17 1 जा 72 जा 34, यानी कि 2/1 = 2, यानी कि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2। अब मेरे पास सेकंड क्वेश्चन आता है 56 लीटर ऑफ CO2 STP पे हमें निकालना है इसके अंदर, यानी कि इसका वॉल्यूम निकालना, सॉरी इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अपने पास क्या था, गिवन वॉल्यूम STP में डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर से हमें इसको क्या करना है डिवाइड। तो मैंने क्या कर दिया, गिवन मास कितना है अपने पास 56 लीटर, 56 को मेरे को मैंने इस नंबर से मैंने क्या कर दिया 56 को मैंने 22.4 लीटर से डिवाइड कर दिया, लीटर से लीटर कैंसिल, इसकी 10 पावर ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब ये मेरे पास देखना 7 से कट रहा है, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21 एंड 1 7 2 जा 14, ठीक है। 8 एकम 8, 8 चौके 32, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5/2 आ गए, यानी कि 2.5 हमारे पास इसमें नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। क्लियर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द मास ऑफ 4.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट STP। हमें इसमें क्या निकालना है, मास निकालना है। अब मेरे पास तो लीटर में दे रखा है, तो उससे तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ही निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मास निकालने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए, क्यों, क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, यही होता है। अब मेरे को नंबर ऑफ मोल्स भी नहीं दे रखे, मेरे को गिवन मास भी निकालना है, सिर्फ मेरे पास क्या है मॉलिक्यूलर मास, वो भी मैं निकाल सकती हूँ N2 का, वो कैसे कि एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 का कितना हो जाएगा 28 ग्राम। अब मेरे पास ये दोनों ही नहीं दे रखे, तो मैं कैसे निकालूँ, ये तो मेरे से क्वेश्चन में पूछ रखा है कि गिवन मास निकालो, और ये मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो मैं कैसे निकालूंगी इसको, सबसे पहले मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, क्योंकि मेरे पास इधर से नंबर ऑफ मोल्स निकल सकता है। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कितना होता है कि इसका क्या फॉर्मूला आता है, ये अपने पास 11 है, गिवन वॉल्यूम एट STP आइडल गैस के लिए डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो इसको मैं 22.4 लीटर से डिवाइड करूंगी, लीटर से लीटर कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, और दिस 1 जा एंड ये 2 पे कट जाएगा, 1/2 यानी कि 0.5 मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब मैं यहाँ से गिवन मास निकाल सकती हूँ कि नंबर ऑफ मास इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मास कितना है, मोल्स कितने हैं 0.5 इज इक्वल टू, ये मुझे निकालना है x डिवाइडेड बाय 14 मॉलिक्यूलर मास, यानी कि
एक नाइट्रोजन का N2 का निकालना है, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, 2 नाइट्रोजन का कितने हो जाएंगे 2 यानी कि 28। इसको मैंने 28 से डिवाइड कर दिया, ये इधर डिवाइड में है, उस साइड जाके मल्टीप्लाई में, मैथ्स का क्वेश्चन आ गया तो मैंने इसको इधर जाके क्या कर दिया 0.5 इज इक्वल टू एक्स बाई 28। ये डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इंटू में 28 डिवाइडेड बाय 10। अब मैं इसको कट कर दूंगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से ये मेरे पास कितना आ जाएगा 14, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी कि मेरे पास एक नाइट्रोजन का गिवन मास कितना है 14 है। क्लियर। अब मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 32 ग्राम ऑफ SO2 एट STP। निकालना मुझे वॉल्यूम निकालना, लेकिन मेरे को तो क्वेश्चन में क्या दे रखा ग्राम। अब ये फिर से ऊपर वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही हो गया। मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालूंगी, फिर मैं नंबर ऑफ मोल्स को एक क्वेश्चन में रख के गिवन वॉल्यूम निकाल दूंगी, जैसे अभी अभी हमने मास निकाला था। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है 32, इसको मैंने किससे डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूलर मास, यानी कि एक सल्फर का कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, 32 प्लस 16 2 जा 32, यानी कि कितने आ गए 64 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आ गया। इस 64 ग्राम को मैं इससे क्या कर दूंगी डिवाइड, तो मैंने क्या कर दिया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 32 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास अपना कितना आया 64, कट कर दिया 32 1 जा 32, 32 जा 64, 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स। अब मैं यहाँ से निकालूंगी वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.5 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम मुझे निकालना है। गिवन वॉल्यूम को मैं GV से डिनोट कर देती हूँ, और अपने पास क्या नंबर से डिवाइड करते हैं 22.4 लीटर। ठीक है, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में, तो 0.5 इंटू 22.4 लीटर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँ पॉइंट नीचे लगाऊंगी, दोनों को मल्टीप्लाई कर देती हूँ काटने की बजाय, और 100 से क्या कर दूंगी पॉइंट लगा दूंगी, डेसिमल को कर दूंगी, तो ये अपने पास आ जाएगा 12.20 लीटर। ठीक है, गिवन वॉल्यूम, और यही हमें निकालना था। अब मैं लेके आई हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अगर आप देख रहे हो तो ये क्वेश्चन अभी मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी, लेकिन इसकी आप पॉज करके क्लिप ले लो। ठीक है, ताकि आप खुद निकाल सको, खुद प्रैक्टिस कर सको। बाकी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप गूगल पे सर्च करके क्वेश्चंस निकाल सकते हो और उनको सॉल्व करके देख सकते हो। मीन्स कहने का ये है कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा क्या होगा टॉपिक क्लियर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूँ, इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल रही हूँ कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, मेरे कहने का ये मतलब है कि इस तरह से क्वेश्चन, इसकी जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, सोडियम की जगह वो कुछ और ले सकता है, मतलब इस जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आगे तो बहुत ज़्यादा होंगे, जैसे हमें स्टिक्योमेट्री के ऊपर निकालना है, मोल कंसेप्ट अपने बहुत ज़्यादा हैवी भी आएंगे, आगे बड़े बड़े आएंगे। तो ये तो बेस है, तो बेस पहले आ जाएगा तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे हमने वॉल्यूम गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स हमने मास में ग्राम में निकाला है। ठीक है, तो ये मुझे निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। तो 46 ग्राम ऑफ सोडियम मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे सीधा n लिख रही हूँ, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, शॉर्टकट में लिख रही हूँ। तो गिवन मास कितना है अपने पास 46 ग्राम। ठीक है, 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना हमें, सोडियम का, यानी कि सोडियम का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 23 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो 23 1 जा 23, 23 2 जा 46, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 2 नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 46 ग्राम ऑफ सोडियम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना। देखो, अगर मैं यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लूँ, ऊपर वाला ही ले लेती हूँ, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2। अब मैंने ये बताया था कि एक नंबर ऑफ मोल कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 2 जो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, 2 नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा 2 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। ये अपना सॉल्यूशन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन है कैलकुलेट मास ऑफ 0.2 मोल्स ऑफ H2O। अब हमें मोल्स दे रखे हैं, यानी कि थर्ड क्वेश्चन के लिए नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने गिवन है 0.2। ठीक है, 0.2।
किसके निकालने हैं हमें, वाटर के, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कितने गिवन है, 0.2, और वो किसके हैं, H2O के। मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास डिवाइडेड बाय में मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स 0.2 इज इक्वल टू गिवन मास मुझे निकालना है x डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, इसका निकाल लेते हैं। एक हाइड्रोजन का 1, 2 का कितना हो जाएगा 2, प्लस ऑक्सीजन का 16, 16 प्लस 2 कितने होते हैं 18, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड में उधर जाके क्या हो जाएगा, अगर इक्वल्स टू के इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो x इज इक्वल टू 0.2 इंटू में 18, तो मेरे पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 3.6, ठीक है, ग्राम। आगे समझिए, फोर्थ क्वेश्चन अपने पास कि विच इज कंटेनिंग मोर नंबर ऑफ एटम्स, किसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, फिर नंबर ऑफ मोल्स को हम एटम्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जो अभी मैंने बताया था कि एक एटम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स में कितने होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो जो अपने पास आएगा वो हम कंसिडर कर लेंगे। तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन में या 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में किस में ज़्यादा है, तो मैं बीच में से यहाँ पे पार्टीशन कर देती हूँ, एक जगह मैं लिख लेती हूँ 10 ग्राम, क्वेश्चन नंबर 4 था ये, ऑफ कार्बन, और इधर लिख लेती हूँ मैं 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे मुझे सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास कितना है अपने पास 10 डिवाइडेड बाय ये जी है, कार्बन का कितना होता है 12 होता है कार्बन का, ठीक है। 14 तो आइसोटॉप हो जाएगा, 14 तो हम नाइट्रोजन का लेके चलेंगे मास। आइसोटॉप में कार्बन कितना होता है 14। देखो अब कार्बन का कितना हो गया 12, अब 10/12 आ गया अपने पास, इसको कट कर दो। मैं करती हूँ यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 छिके 12, यानी कि 5/6 अपने पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्लियर। अब मुझे एक नंबर ऑफ एटम में कितने होते हैं प्रेजेंट 6.022 इंटू 10⁻23। तो 5/6 में कितने होंगे नंबर ऑफ मोल्स, एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे, तो 5/6 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको हम कट कर लेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। इधर देखते हैं बराबर में अगर सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी तो ठीक है, नहीं तो फिर रहने देंगे, नहीं तो सॉल्व करके देखेंगे। 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन यानी कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 10 डिवाइडेड बाय इसका कितना होता है 16। तो इसको करूँ तो 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो अपने पास 5/8 आ गए, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गए 5/8। अब एक बात देखना, क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये तो मेरे पास वैल्यू आई नंबर ऑफ मोल्स की 5/6 कार्बन में, ठीक है। ऑक्सीजन में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आई 5/8। अगर मैं जितनी ज़्यादा नंबर वैल्यू से इसको डिवाइड करूँगी तो मेरे पास उतनी छोटी रकम आएगी ना। अगर मैं छोटे से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास ज़्यादा रकम आएगी। जैसे कि मान लिया मैं एक तो 10 को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रही हूँ। 3 से करूँगी तो वैल्यू आएगी 3.333 समथिंग, एंड 2 से करूँगी तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी 5। तो जितने कम नंबर से डिवाइड करते हैं वैल्यू ज़्यादा आती है। तो इसको 5/6 को मैं कम नंबर से डिवाइड करूँगी तो इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। अगर इसके नंबर ऑफ मोल्स ही ज़्यादा हैं तो इसके मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा आएंगे, ठीक है। इसका नंबर ऑफ एटम्स निकाल लेते हैं। एक नंबर ऑफ एटम्स में कितने होते हैं मोल्स में 6.022 इंटू 10⁻23। तो 5/8 में कितने होंगे 5/8 इंटू में 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगी तो इसकी वैल्यू कम आएगी, डिवाइड करने से फ्रैक्शन करके देख लेना। अगर किसी नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन करने पर वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा कंटेन करता है, यानी कि कार्बन 10 ग्राम ऑफ कार्बन के अंदर नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा प्रेजेंट हैं और 10 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में कम प्रेजेंट है, क्लियर। ये अपने पास क्वेश्चन थे, तो आप और ज़्यादा प्रैक्टिस करो, गूगल से क्वेश्चन सर्च करो, बुक उठाओ 9th क्लास की, क्वेश्चन सर्च करो और उनको प्रैक्टिस करो। और अगर क्वेश्चन मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।